चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एक समबाहु त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? इसके पहले वीडियो में आप लोग को हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, इसकी आकृति किस प्रकार से बनाया जाता है। सबका आकृति, सब त्रिभुज का आकृति अलग अलग होता है। समकोण त्रिभुज का अलग होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का अलग होता है, समबाहु त्रिभुज का अलग होता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज एक वैसे त्रिभुज को बोला जाता है या कहा जाता है जिसमें कम से कम दो भुजाएं आपस में बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो भुजा जब तक के बराबर नहीं होगा हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आगे की ओर हम लोग सोल्व करेंगे। इसके लिए पहले एक फिगर बनाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को ले करके हम फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन के अनुसार ही हमको फिगर बनाना है। अगर क्वेश्चन के अनुसार फिगर अगर नहीं बनाते हैं तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यामिति का प्रमुख जो है वह फिगर होता है। अगर फिगर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से तो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यामिति में अगर क्वेश्चन के अनुसार फिगर आपको समझ में नहीं आएगा, फिगर नहीं बनेगा, यानी कि क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के देखेंगे क्या कह रहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण सी का वैल्यू है 90 डिग्री दिया हुआ। तो इस तरह से हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ए यहाँ सी पर 90 है, इसलिए सी को बीच में रखेंगे, यहाँ बी होगा। यहाँ सी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो सिद्ध करना कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। या इसके दूसरे रूपों में भी क्वेश्चन देता है कि सिद्ध करे कि ए बी बराबर 2AC स्क्वायर के ओवर रूट। या तो ऐसे भी दे सकता अदर रूप में कि ए बी बराबर √2AC। इसका एक ही क्वेश्चन के तीन रूपों में देता है, लेकिन तीन रूपों में हमें पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण बच्चों को यानी कि एग्जाम में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ किस तरह से सोल्व करेंगे। लेकिन सबका सोल्व जो प्रूव करने का जो तरीका है वह एक ही है, लेकिन हम लोग केवल क्वेश्चन के माध्यम से देखें कि इसका आंसर कैसे ला सकते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में हमको लिखना पड़ेगा। विशेष प्रतिज्ञा का मतलब यही हुआ कि हम केवल क्वेश्चन से, हम लोग फिगर से देख करके लिखते हैं। विशेष प्रतिज्ञा का मतलब होता। तो हम लोग चलेंगे विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, क्वेश्चन को देख करके बोलेंगे क्या कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज भी लिख देंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है, अर्थात कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या चीज़ सिद्ध करना। तीन तरह से क्वेश्चन देगा। तो पहला में है, यहाँ ऊपर से देखें कि पहला में है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। दूसरा रूप में पूछेगा ए बी बराबर √2AC स्क्वायर। तीसरा में पूछ सकता है आपको कि ए बी बराबर √2AC। तीनों का
आंसर एक ही होगा। तीनों अगर क्वेश्चन में से किसी तरह से भी अगर क्वेश्चन करेगा तो हम एक ही तरह से प्रूव कर सकते हैं। चलते हैं सबूत में, लिखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे कि चूंकि ए सी बराबर बी सी के, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है। और क्या जानते हैं, इसके पहले हम आप लोग को बता चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय में कहलाता है कि किसी त्रिभुज में जो कर्ण होता है वह कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, और जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है वही है, क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इसमें क्या है, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर क्या लाना है, ए सी स्क्वायर लाना है, तो हम बी सी ना लिख के बी सी के जगह पर क्या है, ए सी है, तो ए सी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो कहते हैं लिख देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ देंगे 2ac स्क्वायर। देखिए हमको इतना ही लाना था, फर्स्ट स्टेप में है कि ए बी स्क्वायर बार 2ac स्क्वायर लाना था। अगर इतना ही अगर क्वेश्चन कहेगा तो हम यहीं पर ही प्रूव्ड लिख सकते हैं, लेकिन हमको इसी क्वेश्चन को अगर आगे की ओर अगर बढ़ा के देता है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर स्टॉप करने के लिए कहेगा तो यहीं पर स्टॉप करके इसका प्रूव्ड हो गया। लेकिन हमें अभी दो क्वेश्चन और है, क्या कह रहा कि ए बी बराबर √2ac स्क्वायर लाना। तो देखिए स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर हटाएंगे, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है, इसको स्क्वायर हटा देंगे तो इसका ओवर रूट चढ़ेगा, यानी कि ए बी बराबर 2ac स्क्वायर के ओवर रूट। ये दूसरा स्टेप में आंसर आ गया इसका। अब इसी को एक और स्टेप में बढ़ाएंगे तो अदर आंसर आएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि ए बी बराबर लिख सकते हैं, देखें तो जब ए सी का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट यानी कि 2 गो रहता, जोड़ा रहता तो 1 निकलता। यहाँ पर ए सी 2 गो है, तो उसको स्क्वायर में जब निकालते हैं तो 2 गो का 1 होता है, यानी कि लिख सकते हैं √2 इंटू ए सी इंटू ए सी। इसको आगे की ओर बढ़ा लेंगे, ए बी बराबर 2 गो ए सी है तो 1 ए सी बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि ए बी बराबर √2 को आगे लिख सकते हैं, अंक वाला को √2 AC। हमें यही सिद्ध करना था। इस तरह से एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप में पूछने पर हम लोग इस तरह से सोल्व करेंगे और आगे की ओर हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। हुआ, थैंक यू।